हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स, जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आप लोग 2023 के तैयारी में आज से लग जाइए और मेरे साथ आप लोग मैथ में 99 नहीं तो 100 अवश्य ही लाइएगा। और फ्रेंड्स, सिर्फ मैथ ही नहीं, बाकी हर विषय जैसे साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इन सारे विषयों की तैयारी आपके इसी चैनल पर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्रतिदिन वीडियो को देखते रहिएगा और आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि हम क्लास में लिखाते भी चलते हैं। ऐसा नहीं कि आए और भाषण करके चले गए, नहीं, लेकिन जो भी पढ़ाएंगे ना सबों से बेहतरीन देने का प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग अपने कॉपी लेकर बैठिए ताकि आप लोग हर बातों को लिखने का कोशिश करिएगा। आप लोग खुद से लिखिएगा ना तो वो ज्यादा याद होगा। और आप लोग को मैं नोट्स तो दूंगा ही, लेकिन आप लोग जब लिखिएगा ना अपने हाथों से तो लिखिएगा वहां, और आपके दिमाग दोनों पर, दिमाग पड़ेगा हाथ लिखिएगा तो दोनों जब कॉम्बिनेशन होता है ना तो चीजें ज्यादा याद होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस चीज को करिएगा, मुझे आशा है। और चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। भाई, रियल नंबर ये 9th में भी पढ़ना था और इसमें भी पढ़ना है, यानी इसके बहुत से चीजों को हम लोग को 9th में पढ़ना चाहिए था। चलिए भाई, आप 9th में नहीं भी पढ़े हैं तो मुझसे पढ़ने का आप लोग को मौका मिल गया है। और फ्रेंड्स, इन बातों को ध्यान में रखिए। इस चैप्टर को भले ही आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसमें बहुत नया नया चीज हम देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। वास्तविक संख्या, भाई वास्तविक संख्या किसको कहते हैं अभी नहीं बताएंगे, पहले इसके हम छोटी छोटी बातों को जानेंगे, तब हम लोग पहुंच जाएंगे वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में एक उठाते हैं टॉपिक जहां से शुरुआत की जाती है। वास्तविक संख्या का एक यहां पर टॉपिक है प्राकृत संख्या। यहां पर एक चीज है क्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? नेचुरल नंबर बोलते हैं। एक चीज यहां देखिएगा भाई, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए प्राकृत है ना, यहाँ पर इसको एक चीज से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, प्रकृति से। प्राकृत संख्या को, प्राकृत को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? प्रकृति से, यानी प्रकृति संख्या। इसको ऐसे माने हम लोग समझने के लिए, प्रकृति यानी प्रकृति ने जो हमें कुछ देता है उसको हम लोग प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, ये सब क्या है? प्रकृति के द्वारा दिया गया है। तो इसी तरह प्राकृतिक संख्या मतलब इसकी उत्पत्ति कब हुई ये हम लोगों को पता नहीं है। यानी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो याद रखिएगा, हम लोग जो गिनती सीखते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे सीखते हैं, ये आपके क्या है? प्राकृत संख्या। यानी इसका परिभाषा क्या हो गया जी? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती कहां से शुरू होती है मेरे भाई? गिनती 1 से शुरू होती है, 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और कहां खत्म होती है कोई पता नहीं कहां खत्म होती है, यानी अनंत पर खत्म होती है। अनंत, अनंत मतलब का पता कितना तक। यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और यहां पर आप नया चीज लिखिएगा नोट में, क्या लिखिएगा? तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को इंग्लिश में हम लोग सेट बोलते हैं। जो आप लोग इंटर में पढ़िएगा सेट थ्योरी, क्या पढ़िएगा? सेट थ्योरी, वहीं से चीज को पकड़ा गया है। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n द्वारा, किसके द्वारा जी? n द्वारा सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्याओं के समूह को यानी समुच्चय को n द्वारा सूचित किया जाता है। यानी जब भी आप लोग प्राकृतिक संख्या लिखिएगा तो ऐसे नहीं लिखिएगा, आप लोग अब ऐसे लिखिएगा, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिखिएगा। और याद रखिए, जो भी सेट लिखते हैं ना यानी समुच्चय लिखते हैं, उसमें मिडिल ब्रैकेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मिडिल ब्रैकेट, यानी मंझला पोस्ट कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो भाई प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। भाई प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4। कहां पर खत्म होती है? अनंत पर खत्म होती है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को
किससे सूचित करते हैं? n से करते हैं। n बराबर क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। और जो प्राकृत संख्या के समुच्च होते हैं, यानी समुच्च को हम लोग किस कोष्ठ में रखते हैं? तो महिला कोष्ठ में रखते हैं। इन सारी चीजों को आप लोग लिखते चलिए और अपना नोट्स बनाते चलिएगा। तो फ्रेंड्स अब आप लोग इसको लिख लीजिए। तो अब हम आपको करा रहे हैं एक और चीज, और इसको मिटाएंगे नहीं, अब यहीं पे जान जाइए। यहां पर एक और नोट बनेगा क्या कि प्राकृत संख्या को हिंदू अरबी संख्या, प्राकृत संख्या को हिंदू अरबी संख्या, यानी इंग्लिश हो जाएगा हिंदू अरेबिक नंबर भी कहते हैं। यानी यहां पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बना जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्राकृत संख्या को हिंदू अरबी संख्या यानी हिंदू अरेबिक नंबर भी कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या जो है ना, उसको हम लोग हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। बस ये क्या है? प्राकृत संख्या का एक क्या है? नाम। आपसे पूछेगा हिंदू अरबिक संख्या किसको कहते हैं, तो वही बात है प्राकृत संख्या, यानी सिर्फ एक नाम है। बात समझ में ना? क्या है? एक नाम है, यानी दूसरा नाम है। तो प्राकृत संख्या का एक और नाम क्या है? हिंदू अरबिक संख्या। यानी हिंदू अरबिक संख्या क्या होता है? वही गिनती की संख्या। जो प्राकृत संख्या होता है वही हिंदू अरबिक संख्या होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख भी लीजिएगा, और हम इसको मिटाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां पर सेकेंड में पूर्ण संख्या। अब यहां पर देखिए पूर्ण संख्या इंग्लिश होता है आपका होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर। अब देखिए होल नंबर क्या होता है? पूर्ण। इसका मतलब क्या था कि पूर्ण कब हुआ? ये पूर्ण का मतलब होता है पूरा। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। तो क्या इससे पहले हम लोग जो पढ़े हैं प्राकृत संख्या वो अधूरा था? हाँ जी, अधूरा था। जैसे देखिए कैसे अधूरा था। आप लोग पढ़े हैं गिनती की संख्या, अभी पढ़े 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे, और लिखते हैं 6 7 8। अब यहां पर देखिए 9 के बाद 10 कैसे लिखाएगा? 1 से 9 तक शुरू में हम लोग को यहाँ पर अंक पता था। 1 से 9 तक अंक अर्थात संख्या पता था आप लोगों को, मतलब प्रकृति में। इससे ज्यादा मतलब संख्या नहीं। हाँ, इसी से आप 11 लिखोगे तो 1 1 लिखोगे, 12 लिखोगे 1 पर 2 लिखोगे, 25 लिखोगे 2 5 लिखोगे। लेकिन यहाँ पर बात है कि भाई हम 10 कैसे लिखे? 10 जो आज हम लिखते हैं ना, इसको कैसे लिखे? यहाँ पर तो ऐसा सिंबल तो कोई है नहीं, ऐसा सिंबल इसमें कोई है नहीं गिनती की संख्या में। तो फिर हम 10 कैसे लिखे? यानी यही 10 लिखने में कठिनाई होती थी, 100 लिखने में कठिनाई होती थी। भाई 10 लिखोगे तो 100 ऑटोमेटिक लिखाएगा। तो 10 लिखने में कठिनाई होती थी, जिसके कारण हम लोग इस तरह के गिनती नहीं पढ़ते थे। हम लोग रोमन में लिखते थे 1 2 ऐसे, 3 ऐसे रोमन में लिखते थे, 4 10 12 ऐसे रोमन में पढ़ते थे। भाई हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते थे। आजकल जो हम लोग पढ़ते हैं ना 10 20 15 25 ऐसे नहीं पढ़ते थे। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ आपके एक ऐसे सिंबल के कारण, जिसको हम लोग आज जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो। तो क्या इसके पहले पूर्ण संख्या बना है? उसके पहले क्या जीरो था? गिनती की संख्या में जीरो होता है? गिनती की संख्या में जीरो नहीं होता है भाई। और इसी जीरो के वजह से बहुत कठिनाई होती थी। यानी हम लोग ऐसे नहीं पढ़ पाते थे, यानी पहले जमाने में ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाती थी। यानी रोमन में लिखी जाती थी मैथमेटिक्स, और बड़ी कठिनाई होती थी। तो अपने ही देश के और अपने ही इस बिहार के एक गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किसका खोज किया? जीरो का खोज किया। किसका खोज किया? जीरो का खोज किया। भाई जीरो कैसे हुआ? देखिए उनके दिमाग में क्या बात चला। एक बार वह आम के बगीचे में बैठे थे आर्यभट्ट साहब ने। एक कहानी है, कहां बैठे थे? आम के बगीचे में, और वो हाथ में 5 आम लिए थे। आम नीचे गिरा था, और उनके घर के कोई बच्चा आया और उसमें से 3 आम लेकर के चला गया। आम शुरू में कितना था जी? 5 लेकर कितना चला गया? 3 बचा कितना? 2। अब समझिए, तो उन्होंने सोचा कि 5 था 3 लेके चला गया, मेरे पास 2 बचा। एक और बच्चा उनके घर का आता है
और वो भी 2 आम लेके चला जाता है, तो आर्यभट्ट सोचे कि भाई अब हमारे पास बचा क्या? तो कुछ नहीं बचा। अरे भाई, तो जब शुरू में 5 था तो हम उसको ऐसे 5 लिख दिए, 3 लेके गया तो हम 3 समझ लिए, 2 लेके चला गया तो 2 बचा, 2 तो 2 समझ लिए, लेकिन अब कुछ नहीं बचा तो क्या लिखे, इसका संकेत क्या दे? तो इसका संकेत कुछ नहीं बचा तो क्या दे? तो उन्होंने सोचा कि चल भाई कुछ नहीं बचा ना, तो लड्डू बचा, लड्डू। तो लड्डू कैसा होता है? गोल होता है। यानी कहा कि चल भाई इसी गोल को बोल दिया 0। क्या बोल दिया? 0। क्या बोला? 0। तो देखिए ये 0 का खोज किसने किया भाई? आर्यभट्ट ने। किसने किया? आर्यभट्ट ने 0 का खोज किया। और एक और चीज बता रहे हैं, 0 है ना, किसी भी संख्या पर आने पर 10 गुना पावर बढ़ा देता है। ऐसे में 0 का कोई महत्व नहीं है सिंगल में, लेकिन किसी नंबर पर आता है ना 10 गुना पावर। जैसे देखो, अगर 1 पाएगा तो 10 बढ़ा, अब 20 2 पाएगा तो 20, देखो ना 10 दूना 20 बढ़ रहा है ना, 30 50 ऐसे। तो आप लोगों को हम बहुत बढ़िया अच्छा बात बताए हैं कि तो यहां पर हम लोगों के पास 0 का कोई मतलब खोज वगैरह नहीं था, 0 नहीं था, तो संख्याएं क्या थी? अधूरी थी, जिसको लिखा नहीं जा सकता था, 10 लिखने में कठिनाई होती थी। जब 0 का खोज हो गया तब उस संख्या को बोला गया पूर्ण संख्या। यानी गिनती की संख्या में ही 0 जब शामिल हो जाता है तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी 0 यानी शून्य तथा प्राकृत संख्याओं के समूह को, शून्य तथा प्राकृत संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं जी? पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए लिख देते हैं, शून्य यानी 0 तथा प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य तथा प्राकृत संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और जैसे में पूर्ण संख्या कहां से होती है भाई? तो पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3, यानी गिनती के संख्या के पहले 0 लगा दो, पूर्ण संख्या हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट। अब देखिए यहां पर नोट आएगा कि भाई पूर्ण संख्याओं के समुच्चय मतलब सेट थ्योरी, समुच्चय को W द्वारा सूचित किया जाता है। W द्वारा सूचित किया जाता है। यानी पूर्ण संख्याओं के समूह को W द्वारा सूचित किया जाता है। यानी हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं, W बराबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और यहां पर मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे। काहे कि कोई भी सेट को छोटा कोष्ठ के अंतर्गत लिखते हैं। तो आप लोग भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख भी लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं इसी प्राकृत संख्या में से एक संख्या सम संख्या। सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवेन नंबर। क्या बोलते हैं? इवेन नंबर। नंबर को शॉर्ट में NO लिख दीजिएगा। सम संख्या। और एक चीज और आता है विषम संख्या, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग एक ही चीज पढ़े हैं, प्राकृत संख्या। क्या पढ़े हैं? प्राकृत संख्या। बात को समझने का प्रयास करिएगा। प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या है, और इसी संख्या के आधार पर हम वो सारे संख्या का डेफिनेशन करेंगे। वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, या अभाज्य संख्या हो, या अभाज्य संख्या हो, या रूढ़ संख्या हो, या यौगिक संख्या हो। बात समझ में आ रहा है ना? यानी इसी संख्या में कोई सम है तो कोई विषम है, कोई भाज्य है, कोई अभाज्य है, कोई सह अभाज्य है। समझ में आ रही है ना? यानी इसी में से भाई तो किसको सम बोलेंगे, किसको विषम बोलेंगे, सबका एक पहचान होनी चाहिए ना जी।
हाँ है पहचान, क्या है? तो देखिए आपके पास जो दी गई प्राकृत संख्याएं है ना, इस प्राकृत संख्या में जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएगी यानी भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगी, यानी शेष नहीं बचेगी। समझ में आ रहा है ना? यानी इसी प्राकृत संख्या में जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। भाई 2 से कौन कौन कटेगा? तो 2 से आपका विभाजित होने वाला है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 है ना जी? ऐसे ही तो है। यानी प्राकृत संख्या किसको, सॉरी सम संख्या किसको बोलते हैं? तो जो संख्या 2 से पूर्णतः कट जाती है उसे क्या कहते हैं? सम। यानी परिभाषा क्या लिखेंगे? तो कटने वाली कौन सी सब कौन संख्या है? प्राकृत। तो वह प्राकृत संख्या, परिभाषा क्या बनेगा? वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। भाई तो सम संख्या कौन कौन होगा? तो सम संख्या आपका होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 डॉट। कितना लिखा जाए यार? समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन नोट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अब पूछे जा रहे हैं। अब मैं पूछने से पहले से भी इसको कराता हूं, अब चीज समझ जाइए। क्या? तो सम संख्या का सामान्य रूप जिसको बोलते हैं जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म 2m होता है। सम संख्या का सामान्य रूप या इसको व्यापक रूप भी बोल सकते हो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म। सम संख्या का सामान्य रूप 2m होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है, जहां m एक नहीं लिखो, m कोई प्राकृत संख्या है, m कोई प्राकृत संख्या है। भाई आपके पेपर में यहाँ 2m ना है, वो प्राकृत संख्या m के जब आप p मान सकता है, x यानी ABCD का एनी लेटर कोई अक्षर मान सकता है। तो 2m को आप लोग 2p भी समझिए, 2l भी समझिए, 2x भी समझिए, m भाई मानते हैं। अब देख भाई कैसे अब हम लोग समझेंगे, इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेंगे भाई? 1 नंबर में चल भाई m का मान हम लोग क्या लेते हैं? 1। कह रहा है कोई प्राकृत संख्या हो m का मान, तो अभी भी सब ही आएगा। तो देख भाई क्या है? सब बराबर यानी इवन बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े? 2m। तो 2 इंटू गुना का संबंध बीच में, m का मान क्या आता है? 1। तो 2 एकम 2, यानी m के मान 1 भी रखा तो 2 ही आया, और 2 क्या है? सम है। किसी भी m के किसी भी मान के लिए 2m हमेशा सम ही होगा। अगर m का मान भाई आप लोग 2 रखोगे और कहोगे कि सर आप प्रूफ करके दिखाइए, तो 2m तो रिलेशन होता है 2 इंटू m का मान 2 और 2 दूनी 4। देखना भाई 2 के बाद क्या आया? 4 भी सम आया? नहीं, m का मान आप कुछ भी रख लीजिए, गिनती की संख्या में से कोई संख्या रख लीजिए, आपका हमेशा सम ही आने वाला है। एक और रख के देखते हैं भाई, विषम 3। अब 3 रख के देखेंगे तो देख भाई इवन का रिलेशन क्या होता है? व्यापक रूप 2m, 2 इंटू m का मान 3 और 3 2 जा 6। ऐसे ही आप बहुत रख सकते हो यार, कितना हो रखोगे ना, क्या आएगा? 2 4 6 8 10 12 ऐसे आएगा। तो अब इसको फिर से बता देते हैं, सम संख्या किसको कहते हैं? तो वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या क्या से शुरू होती है? 2 से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। सम संख्या का व्यापक रूप यानी सामान्य रूप क्या होता है? तो 2m होता है, जहां m क्या है? कोई प्राकृत संख्या है। बुझा रहा है ना? चलो भाई इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं विषम संख्या।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहां पर पढ़ने चल रहे हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं जी? ऑड नंबर। अब देखिए, एक गिनती की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत लिख सकते हो। एक गिनती की संख्याएं हैं। अभी हम लोग देखें कि जो संख्या 2 से कट रहा था वह आपका क्या था? जो 2 से कट रहा था वो आपका सम हो गया। 2 से कट रहा था वो क्या हो गया? सम। और बाकी जो संख्या बचा 1 3 5 7 9, क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, यानी इसको बोल देंगे विषम। अब समझिए, जो प्राकृत संख्या 2 से कटता है उसको सम कहते हैं, और जो प्राकृत संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी इसमें विषम क्या होगा? 1 3 5 7 9, यानी इसका परिभाषा बनेगा कि वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, 2 से पूर्णतः विभाजित न हो यानी नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसको कहते हैं? बोलिए आप लोग, अपने अपने घर से बोलिए। वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या होगी 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी, 11 होगी, डॉट 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 डॉट। आ रही है समझ में? अब चलिए यहां पर भी इसका नोट आता है क्या? तो विषम संख्या का सामान्य रूप, विषम संख्या का सामान्य रूप 2m-1 होता है। 2m-1 होता है, जहां m कोई प्राकृत संख्या है। जहां m क्या है जी? कोई प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को। समझ में आ रहा होगा? तो अब m का मान अगर 1 लेते हैं तो हमको ऑड बताना है, तो ऑड का रिलेशन 2m-1 होता है। अब देखो, तो 2 का 2 गुणा m का मान क्या रखेंगे भाई? 1, घटाओ 1, तो 2 1 कम 2 माइनस 1, क्या बचेगा? 1। तो 1 क्या है? देखना विषम है कि नहीं। अगर m का मान अगर आप 2 रखते हो तभी भी कोई दिक्कत नहीं, तभी भी ऑडे आएगा। और ऑड का सामान्य रूप क्या होता है? 2m-1। 2 इंटू m का मान 2 रखने वाले हैं और 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 क्या आएगा? 3 आएगा। देखना आ रहा है ना समझ में? अब देखो, m का मान क्या रखोगे? 3 रखोगे, तो ऑड बराबर क्या आएगा? 2m-1। ये तो रिलेशन होता है जी। 2 इंटू m का मान 3 माइनस 1, 3 2 जा 6 माइनस 1 क्या आएगा जी? 5। यानी आप m का मान कोई भी रखोगे, 1 रखो, कितना ही रखोगे ना, तो आपका हमेशा ऑड ही आएगा रिलेशन से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो वहां पर लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमसे जो जुड़ी मैथमेटिक्स है ना, उस सारी के सारी वीडियो आप देखते रहे। तो जल्दी काम कर लीजिए, मेरे लिए भी, अपने लिए भी, और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि और भी आप लोग के बीच जुड़े और इसका फायदा उठा सके। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर 4 चीज पढ़े: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। और सम और विषम से 2 यहाँ पर रिमार्क्स बनने वाला है, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी तो पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हम लोग जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? सम संख्या में 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे पढ़े हैं ना। विषम में 1 3 5 7 ऐसे पढ़े हैं। तो सभी सम संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है, क्योंकि सम जो आया है प्राकृत से ना आया है। यानी देखो, यहां पर बात को समझ, लिख दे रहे हैं पहले, सभी सम संख्या
सभी सम संख्या प्राकृत संख्या, सभी सम संख्या प्राकृत संख्या होती है, सभी सम संख्या प्राकृत संख्या होती है, परंतु सभी प्राकृत संख्या सम संख्या नहीं होती है। क्या इस बात से आप संतुष्ट है? हाँ जी है। कैसे? सभी सम प्राकृत होगा, सॉरी सभी सम प्राकृत संख्या होती है। हाँ, सभी सम प्राकृत होती है। क्या कि 2 4 6 8 कहां से आया है? प्राकृत से ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो क्या सभी सम है वह प्राकृत है कि नहीं? ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो सभी जितना सम है, जितना सम वो सब प्राकृत संख्या है, लेकिन सभी प्राकृत सम नहीं है। काहे? एक प्राकृत है लेकिन एक सम है नहीं, 3 प्राकृत है लेकिन 3 सम है नहीं है। यानी सभी सम संख्या प्राकृत संख्या होती है, जितने भी सम है वह प्राकृत होती है, परंतु यानी लेकिन सभी प्राकृत सम नहीं होती है। समझ में आ रहा है? हाँ। दूसरा, सभी विषम संख्या प्राकृत संख्या होती है, सभी विषम संख्या प्राकृत संख्या होती है, परंतु सभी प्राकृत संख्या विषम संख्या नहीं होती है। ये भी बात सही है। क्या है कि सभी विषम संख्या मतलब 1 3 5 सभी प्राकृत होगा, प्राकृत से आया है, लेकिन सभी प्राकृत विषम नहीं होगा। क्या कि देखो बात को समझो। यहां पर देखिए, 1 है 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर ये विषम है 1 3 5 7 विषम है। तो देखो सभी विषम संख्या जितना भी विषम है यह कहां है? प्राकृत में है, लेकिन सभी प्राकृत में प्राकृत संख्या विषम है नहीं, 2 सम 2 प्राकृत संख्या है, लेकिन 2 क्या विषम संख्या है? नहीं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही रोचक बातें हैं कि सभी सम संख्या प्राकृत होती है, परंतु सभी प्राकृत सम नहीं होती। सभी विषम संख्या प्राकृत होती है, परंतु सभी प्राकृत विषम नहीं होती। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फ्रेंड्स, इसके आगे के पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बहुत चीजें पढ़ना है, वीडियो लंबा ना हो जाए, जिसके कारण आप लोग कहेंगे सर बहुत लंबा वीडियो होगा, बहुत कम चीज पढ़ाए। भाई तो बहुत डीपली पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और बाकी क्या काम आप लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।